राहु का अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा से मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में पूरे 8 महीने 8 दिन की ट्रांजिट, जो कि वास्तव में 2 अगस्त 2026 से शुरू होकर के 10 अप्रैल 2027 तक के लिए है, जो वास्तव में मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़े उलटफेर को दर्शाता है। तो मकर राशि वालों, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए? इसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं तो आपने 5 मुद्दों को अच्छे से समझना है, जिसमें पहला मुद्दा है कि राहु देव का जो नैसर्गिक गुण है वो क्या है, इनकी जो बिहेवियर है वो क्या है, और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ये कौन से भाव में अवस्थित है मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। तदोपरांत जो हमारा तीसरा मुद्दा है जिसकी अभी हम व्याख्या करने वाले हैं वो है कि धनिष्ठा नक्षत्र का स्वभाव क्या है, इसके लॉर्ड कौन है, इसका चिन्ह क्या है, इन सारी बातों पे विचार करेंगे। तदोपरांत जो चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि इसके चरण 4 होते हैं और उन चारों चरण में राहु देव का पदार्पण 1 बाय 1 मकर राशि वालों के ऊपर में क्या स्पेसिफिक प्रभाव लेके आएगा हर 2-2 महीने पे। और जो हमारा 5वां मुद्दा है वो आपको पता है कि आखिरी में मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा आपके प्रॉब्लम्स के, अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो मकर राशि वालों बने रहें हमारे साथ में और आखिरी तक देखें इस वीडियो को। अगर आपने देख लिया तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से तो बच के निकल ही जाएंगे, शायद आप प्रिपेयर्ड हो और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो मित्र, सबसे पहले अगर राहु के नेचर की बात की जाए तो ये समझ लीजिए कि राहु वास्तव में धन का कारक है। अतः कोई भी घटना आपके साथ घट रही है, स्पेसिफिकली अगर फाइनेंस से रिलेटेड है, तो समझिए कि राहु का पूरा प्रभाव है। यहाँ ये याद रखें दोस्त कि राहु देव जो कि वास्तव में आपके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके मस्तिष्क पे इसका अत्यधिक प्रभाव रखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपके दिमाग को कंट्रोल किए बैठे हैं। इस राहु देव के अंदर में प्राप्त करने की अभिलाषा अत्यधिक होती है, इच्छाएं भरमार होती हैं और ये इच्छाएं अभी आपके इस भाव से संबंधित होगा और ये भाव वास्तव में आपका धन भाव है। ऐसे में अगर कोई मित्र बंधु ये बोलते हैं कि मुझे अभी तक धन की अच्छी प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब ओपन हो रही है। संग ही ये भी याद रखें कि इसके लिए आपकी जन्म पत्रिका भी बहुत हद तक जिम्मेवार होगी अगर वो वहां पे राहुदेव अच्छे होंगे। ये आपसे छिपी नहीं है कि आपके लग्न से या आपकी राशि से कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से राहु देव अभी 2nd हाउस में है, जिसको धन भाव बोलते हैं। और यहाँ पे होने से राहु देव बहुत प्रभावी, बहुत पराक्रमी हो जाते हैं। अचानक से धन के बड़े स्लॉट्स बीच बीच में ला के आपको देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है, जिसके लिए अब का वक्त और प्रबल हो रहा है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि राहु देव जहां बैठे होते हैं उस भाव की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। जिस राशि में, जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उस राशि और उस नक्षत्र की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपने ये भी याद रखना चाहिए कि राहु देव की मुख्यतया 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। यहाँ बैठे राहु देव की 3 दृष्टियां हैं। ये वास्तव में अपने पंचम दृष्टि से यहाँ देखते हैं, अपने सप्तम दृष्टि से यहाँ देखते हैं आपके अष्टम भाव को, और अपने नवम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। वास्तव में ये धन त्रिकोण बोलते हैं। और इस धन त्रिकोण पे बैठे हुए राहु देव आपको जहाँ एक तरफ कर्म के लिए प्रवृत्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेवारियों को लेने में होशियारी दिखाते हैं। ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे आपकी चपलता, आपकी होशियारी, आपकी पॉलिटिक्स हमेशा भारी रहती है और सफलता आपके कदम चूमती है। बॉस आपसे अति प्रसन्न रहते हैं। अभी का जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको ये याद रखना है कि राहु देव यहाँ से 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करके इस राशि में आ जाएंगे। और इससे पहले ये समझ लें कि अभी जो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु देव का पदार्पण होगा, ये धनिष्ठा नक्षत्र का जो नेचर है वो धनदायक नेचर है। अब आप समझिए कि जहां एक तरफ ये धन भाव में विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ धनिष्ठा का स्वभाव धनदायक है। मिला जुला करके अगर आपने थोड़ा प्रयत्न किया धन के प्रति तो आपकी धन की प्राप्ति अत्यधिक हो जाएगी। ये याद रखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में राहु देव यहां से खिसक के जब यहां आ जाएंगे तो आपके 1, 9 और 5 इन
तीनों पे ही अपना कंट्रोल लेके आ जाएंगे। लेकिन वहां आने से पहले धनिष्ठा नक्षत्र, जिसके लॉर्ड अष्टवसु हैं, जो धनिष्ठा नक्षत्र की प्रोटेक्शन करते हैं, और धनिष्ठा का सिंबल डमरू है, जो भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। कहने का मतलब है कि इन सब से ही आपके प्रॉब्लम सबसाइड होंगे, लेकिन उसकी व्याख्या तो आगे करेंगे। पहले यहाँ ये समझ लें कि धनिष्ठा के 4 चरण होते हैं, और चूंकि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं, जबकि बाकी के ग्रह ऐसे चलते हैं, 11 के बाद 12 में आते, जबकि ये 11 के बाद 10 में आएंगे। तो ऐसे में धनिष्ठा के 4 चरणों में जो चतुर्थ चरण है, यानी ऐसे धनिष्ठा के 4 चरण हैं, तो ये जो चतुर्थ चरण है, ये जो हमारी लिटिल फिंगर आप देख रहे हैं, पहले राहु यहाँ इस चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र चतुर्थ पद से संबंधित राहु का इफेक्ट सबसे पहले आप पे पड़ने वाला है। आपको ये याद रखना चाहिए कि धनिष्ठा के लॉर्ड मंगल देव हैं, और ऐसे में मंगल देव को अदम्य ऊर्जा का कारक माना जाता है, और मंगल देव अत्यधिक ऊर्जा के कारक हैं। परिणाम ये होगा कि राहु देव और मंगल देव की ऊर्जा जब एक जगह पे संकलित होगी, ये बड़े ही विस्फोटक एक अंगारक योग का निर्माण करती है। ऐसे में ये अंगारक योग आपके धन भाव में प्रज्वलित हो रहा है। परिणाम ये होगा कि अगर आपने इस ऊर्जा को थोड़ा सा चैनलाइज किया अपने पक्ष में, तो आप बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति, लॉटरी तक की प्राप्ति कर सकेंगे। यहाँ ये समझना जरूरी है मित्र कि धनिष्ठा के 4 चरणों में जो सबसे चतुर्थ आखिरी चरण है, जिसमें सबसे पहले राहु देव का पदार्पण हुआ है, ये 100% मंगल के गाइडेंस में होएगा। परिणाम ये होगा कि मंगल देव जो एग्रेशन के लॉर्ड हैं, मकर राशि वालों के लिए चतुर्थेश लाभेश हैं। कहने का मतलब है कि अभी ये वो वक्त आ गया जिसमें आप नया घर, नई गाड़ी, पर्याप्त लाभ या इन सब चीजों का लाभ, जमीन का लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छे धन की उपार्जन करेंगे। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि 2 अगस्त से 6 अक्टूबर तक के लिए ये टाइम फ्रेम धन के लिए बड़ा ही आपूर्तिदायक होगा, बड़ा ही सपोर्टिंग होगा। तदोपरांत 6 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम, जब राहु देव धनिष्ठा के तृतीय चरण धनिष्ठा नक्षत्र पद 3 में पदार्पण कर जाएंगे, यानी ये समझ लें कि थोड़ा और नजदीक, बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएंगे कुंभ राशि के, और अगर बॉर्डर पार कर लिया तो मकर राशि में आपके लग्न में पदार्पण कर जाएंगे। लेकिन ये याद रखें कि ये टाइम फ्रेम जो 2 महीने का है, शुक्र देव के कंट्रोल में आता है, जो कि वास्तव में राक्षसों के गुरु हैं। परिणाम ये होगा कि ये टाइम फ्रेम में आप लग्जरी के तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपके कर्म में जबरदस्त निखार आएगी, और ये लग्जरी आपको आपके पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त हो जाएगी। संग ही आपके कर्म, आपके जॉब में एक जबरदस्त उत्थान देखा जाएगा, एक अच्छे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। आपके बॉस अति प्रसन्न होंगे, स्पेशली अगर वो बॉस महिला हैं तो। तदोपरांत राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र पद 2 में पदार्पण कर जाएंगे, जो कि टाइम फ्रेम होगा 6 दिसंबर से लेकर के 8 फरवरी के आसपास तक। इस टाइम फ्रेम के जो लॉर्ड होंगे वो बुध देव होंगे। वास्तव में ये टाइम फ्रेम बुध से ही गवर्न होगा, और याद रखिए कि राहु देव यहां से निकल के आपके लग्न में पदार्पण कर जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब आप राजकुमार के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। आप में वापस से यंग पर्सनैलिटी, यंग थॉट झांकेगी, आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग होगी आपकी, और आपकी बुद्धि कुशाग्रतम हो जाएगी, आपकी सोच बिजली की गति से चलने लग जाएगी, और ये सारी चीजें आपके भाग्य, आपके संतान, आपकी विदेश यात्रा, इन सब के तरफ तो होगी ही होगी, संग ही आपकी जिम्मेवारियां भी अत्यधिक बढ़ जाएंगी। ये वो वक्त होगा जब अगर आपने धर्म स्थान की यात्रा करनी थी, अगर आपने शादी ब्याह करना था, ये सब कुछ अवश्यंभावी हो जाएगा लगभग। तदोपरांत आपकी कैलकुलेशंस बहुत नपी तुली और बहुत एब्सोल्यूट होएगी, आपकी स्पेकुलेशन एग्जैक्ट होएगी, और आपको लगेगा अरे भाग्य का साथ मिल गया, इसलिए मैं ये काम कर पाया, क्योंकि आपको जिम्मेवारियां भी बड़ी मिलेंगी और आप अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे। ये सब कुछ मकर राशि वालों अब भी दिखने वाला है। जस्ट बी रेडी फॉर दैट।
तदुपरांत राहुदेव धनिष्ठा नक्षत्र पद प्रथम में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि यहां से ये मिड ऑफ द कैप्रिकॉर्न जॉडियक साइन आ जाएंगे और ये टाइम फ्रेम सूर्यदेव के गवर्नेंस में आ जाएगा। परिणाम ये होगा कि अब आपको ऑथोरिटीज से मुलाकात होगी। अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा लिया तो आप सरकारी लोगों से, आप बड़े भाई बहनों से, हर लोगों से आप अपने मन की कार्य करवा पाएंगे और अब आपकी पद प्रतिष्ठा, आपके बात की वजन, आपकी समाज में वैल्यू, ये सब बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर आपके जन्म पत्रिका में राहुदेव अच्छे नहीं हुए तो इतनी कहानी बहुत रंग नहीं लेके आ पाएगी। अतः एक बार अपनी जन्म पत्रिका को जरूर चेक करें और यहां लिखें अगर हो सकता है तो कि राहुदेव आपके कौन से हाउस में विराजमान है। और एक बात को और याद रखें कि जिस हाउस में विराजमान है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिएगा। वहां बहुत विस्तार से बताया है और संग ही ये भी बताया है कि उसके लिए आपने क्या उपाय करने चाहिए अगर वो राहु आपके जन्म पत्रिका में खराब है तो। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपने कर्ज लेने से बचनी है इस दरमियान, और अगर आप कर्ज के इच्छुक थे जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, ये सब आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब मित्र, अगर मैं अपने आखिरी और 5वें पॉइंट की बात करूं जो कि वास्तव में उपाय हैं आपके परेशानियों से बचने के, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आप कभी किसी परेशानी से इंटरेक्ट हो जाएं। जितनी बातें मैंने बताई इन्हीं चीजों से संबंधित होगी वो परेशानियां। तो ऐसी स्थिति में आपने भगवान गणेश को 3 दुर्बादल चढ़ानी है। ऐसा किया तो आप बहुत सारी भाग्य बाधाओं से बच के निकल जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है मकर राशि वालों, वो है एक चांदी का चेन आपने आपके गले में धारण करनी। अगर आपने ऐसा किया तब भी आप आने वाले समय में किसी भी तरह के राहु जन्य कष्ट से बच के निकल जाएंगे। आपके लिए जो तीसरा रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा नीलम, जो आपने किसी भी शनिवार को अपनी मध्यमा अंगुली में धारण कर लेनी है। अगर ऐसा करेंगे तब भी भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानियों से आप बचते चले जाएंगे। फिर भी मैं रिपीटेडली एक ही बात कहता हूं, करीब करीब अपने हर वीडियो में बताता हूं कि बिना कुंडली देखे मैं इस तरह से रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।